बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, क्या कहिएगा? जी बहुत खुश हूँ मैं इस अचीवमेंट से। बचपन से यही सपना सोचा था फ़ौज में जाने का, फ़ौज में अधिकारी बनने का। आज वो सपना पूरा हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को भी और मेरे घर के लोगों को भी, मेरे पापा को, मम्मी को, मेरे दादाजी को, सारे खुश हैं। सबका आशीर्वाद था। वो आज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी तैयारी के टाइम पे पढ़ाई करते थे, दिन के 6 घंटे 5 घंटे, डिपेंड करता था कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कितना बचा है, उसके हिसाब से पढ़ाई होती थी। और जब आप लर्निंग पीरियड में थे तो पहले से तय कर दिए थे कि हमको इस फील्ड में जाना है? हाँ, ये बचपन से ही मैंने तय कर लिया था। बचपन से आर्मी इन्वायरमेंट में रहा हूँ तो वो लाइफ स्टाइल देख के मुझे लगा कि मुझे भी इसी लाइफ स्टाइल को जीना है आगे जाके। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। तो ये बचपन से ही था। ये एनडीए का जो ट्रेनिंग होता है काफ़ी टफ होता है, सर्वाइव कीजिएगा। ये ट्रेनिंग पूरी मेंटल है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको फ़ौज में जाना है तो आपको पहले ही पता है कि ट्रेनिंग होती है 4 साल की, वहाँ पे ट्रेनिंग टफ़ होती है। तो ये सब पहले से ही आपके दिमाग में रहता है, तो आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो। बस वहाँ जाके आपको बस गिव अप नहीं करना। अब इतना आगे अगर आ गए हो आप तो लास्ट में गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ बस जो ट्रेनिंग होती है, बस आपको ये याद रखना है कि ये आपको वो बना रहे हैं जो आप बनना चाहते हो। तो बस ये आपको दिमाग में रखना है और वो करते रहना है ट्रेनिंग। इस अचीवमेंट के पीछे किस पर्सन का सबसे ज़्यादा हाथ है? सभी का हाथ है, पर मैं बोलना चाहूँगा मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा हाथ है इसके पीछे। बहुत सपोर्ट किया है मम्मी ने, बहुत बचपन से मम्मी ने पढ़ाया है। सब चीज़ें उन्हीं को देख के मैंने सीखी है, गलत सही दुनियादारी हर चीज़। तो मैं अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। पिताजी, दादाजी सबको। देखा जाता है कि डांट फटकार भी लगा देते हैं, लेकिन मम्मी जो है वो अपनी ममता के छाँव में रखती है। इस बात सही है। मम्मी माँ के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि आप कुछ भी दिल की बात जाके कह सकते हैं, कुछ भी आपकी जो राय है रख सकते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है ही। सेल्फ स्टडी की बात करते थे, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे घर पे? सेल्फ स्टडी रिटन का एग्ज़ाम होता था तो उसके लिए दिन के 5 घंटे 6 घंटे लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ाई करते थे। तो उतनी पढ़ाई होती थी। गांव पहुंचते ही पूरे गांव के लोग आपको स्वागत किए हैं, भावुक हो गए, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत खुशी है मेरे लिए। बहुत, जैसे कि मैंने बताया, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश है परिवार वाले और गांव के सारे लोग आए हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है, गांव का आशीर्वाद है, गांव के बड़ों का आशीर्वाद है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने जिस ट्रैक पे जाना चाहिए वो उस सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है, भटक जा रही है। उन लोगों को क्या कहिएगा? ये मैं तो यही कहूँगा बस कि हर बंदे की लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक एम होना चाहिए और आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। जो आपने डिसाइड कर लिया है ये करना है, उसके पीछे बस आपको लग जाना है। बाकी चीज़ें फिर खुद अलाइन हो जाती हैं, कैसे पहुंचना है फिर वहां तक। बहुत सारे युवा ये भी देखा जा रहा है कि सूखे नशे की आदी होते जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपको प्रेरणा दीजिएगा? यही है कि आप जो कर रहे हो आपको उसका पता होना चाहिए, उसका परिणाम क्या है। आपको पता है उसका परिणाम गलत है तो ना करें, बस यही है। उससे आपकी बर्बादी अगर उसमें लिखी है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। काम वो करिए जिससे आपको आगे बढ़ने का वो मिले, आपके परिवार को उससे खुशी मिले, आपके गांव वालों को उससे गर्व हो। तो मेरा इसमें विश्वास रखता हूँ कि ये काम करना चाहिए। बन गए, आगे के जर्नी के लिए भी सोचे हैं? आगे का क्या सोचें? आगे के जर्नी के लिए भी सोचे हैं कि उससे और बड़ा कुछ करना है, मुकाम हासिल करना है। अब इससे बड़ा तो बस इसमें आगे बढ़ते रहना है। जो फ़ौज में ऊपर जैसे जाते हैं, अपना काम शिद्दत से करना है, देश की सेवा करनी है, जो सोचा है बस यही है, आगे बढ़ना। और क्या? आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अमन कुमार सिसोदिया है। मैं 13 जून मैं देहरादून से भारतीय सेना में कमीशन हुआ हूँ। मैं खरौनी गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट कैरेंस पटना से की है और मेरे पिताजी भी फ़ौज से रिटायर्ड है, मेरे दादाजी भी फ़ौज से रिटायर्ड है और अब मैं भी फ़ौज में अफसर बनने जा रहा हूँ। माँ हाउस वाइफ है। बेटे की सफलता बहुत गर्व है। हमारे गांव में अभी तक कोई अधिकारी नहीं हुआ था, मगर गांव के हर घर से फौजी हैं, मगर अधिकारी कोई नहीं बना था। मेरा आज बेटा अधिकारी बना और मेरा नाम रोशन किया, मेरा और मेरे गांव का। क्या लग रहा था? आप भी फौज में थे, बेटा के अंदर वो लग रहा था जज्बा की है वो देश सेवा में जाएगा? हाँ, फौज में मैं था, साथ में बच्चों को अपना पढ़ाया, फर्स्ट से मैट्रिक 10th तक कराया। तो मैं अपने रेजिमेंट के जो अफसर होते थे उनसे बात कराता रहता था और हौसला बढ़ाता रहता था इसका। और बच्चों को पहले भी मैं कहा था। इसके बाद मैट्रिक का स्कूल का भी टेस्ट दिलवाया था। सिलेक्शन होने के बाद मैं एंट्री नहीं करवाया कि बच्चा उस समय बहुत छोटा था। उसके बाद मैं 12th करने के बाद इसने डायरेक्ट SSB क्रैक किया
PCM से 12th करने के बाद डायरेक्ट क्रैक किया था। इसमें NDA का टेस्ट नहीं होता और TSC एंट्री है ये, जो MCT मऊ में किया 4 साल और कमीशन 13 जून को लिया अपना IMA देहरादून से। जैसे ही गांव पहुंचे पूरे सभी लोग के आंखें भावुक हो गई। जैसे देखा जाए कि उनकी माँ है वो भी भावुक हो गई थी। हाँ, तो माँ के पूरा हाँ इसमें मेहनत है। पापा तो ड्यूटी पर आते थे 24 घंटा में 20 घंटा, तो माँ के ऊपर मैं पूरा जवाबदारी दे रखा था कि तुम्हारा काम है ये, मैं बस अच्छे से अच्छा स्कूल और ट्यूशन ही करा सकता हूँ, तुम्हारी जवाबदारी और जवाबदारी है। वो आज निखर के दिख रहा पूरे गांव को और हमारे परिवार को। क्या कहिएगा, आपके बेटा अधिकारी बन गया? अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि लड़का कुछ करके दिखाया। उम्मीद था? जैसे इनके हाँ, पिता उम्मीद था इसलिए कि बचपन से ही बहुत तेज था, ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर था, तो अच्छा ही करेगा ऐसा तो था ही। जैसे इनके पिता का कहना है कि मैं अपनी पत्नी को इसकी जिम्मेवारी दे बैठा था क्योंकि मैं स्कूल और ट्यूशन ही दे सकता था। आपकी जिम्मेवारी आज सफलता की ओर दिख रही है। तो अच्छा लग रहा है, किसी ने कहा तो किया हमने और उस पर खड़े भी उतरे तो अच्छा ही लगेगा ना, ये तो अच्छा ही है। बेटा अधिकारी बन के गाँव लौटा है, पूरे गाँव के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इनके स्वागत के लिए हैं और सब भावुक हो गए। हाँ, सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है तभी कुछ भी पॉसिबल है, नहीं तो फिर बड़े का आशीर्वाद जरूरी है। यहाँ के युवा है उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, लेनी तो चाहिए, ऐसा तो है ही, कुछ अच्छा सीखना ही चाहिए किसी को भी। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे गांव के नवयुवक, जिसको मैंने 20 रोज तक भी पढ़ाया था, एक बार छुट्टी इसके पिताजी आए थे तो इस लड़के को ब्रेन देख करके मैं समझ गया कि लड़का प्रोग्रेसिव होगा, आगे बढ़ेगा, देश की सेवा करेगा और ख़ानदान का नाम ऊंचा करेगा। और इसके बाबा ने बड़ी कठिन परिश्रम किया कि इनके पिताजी, उनके चाचा दोनों मिलिट्री में चले गए। मिलिट्री में जाने के बाद वे इन बच्चे को लेकर के चले गए बाहर में इस बच्चों को शिक्षा मिली और शिक्षा का देन है, समाज का देन है, माई बाबू का ये कर्तव्य का देन है, उसके स्वभाव का देन है, उनके संस्कार का देन है कि आज लड़का इतना प्रोग्रेसिव बना हुआ है। इस बच्चे को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, इनके माँ बाप परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये लड़का अभी बहुत कम एज का है, आगे चल कर के बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा से बढ़कर के इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। मैंने 3 प्रखंड के लोगों को 10+2+3 के विद्यार्थियों को मैंने अंग्रेजी का ग्रामर का शिक्षा दिया है। तो शिक्षा से बढ़कर के इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई आइडियोलॉजी एंड लाइन ऑफ थिंकिंग, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ जेम्स। मेरी विचारधारा के अनुसार शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक है। व्हाट डज एजुकेशन डू? शिक्षा करती क्या है? एजुकेशन कंपेल्स अस टू बी पोलाइट एंड सिविलाइज्ड। शिक्षा हमें विनम्र और सभ्य बनने के संबंध में मजबूर करती है। इट इज एजुकेशन दैट टीचेज अस अबाउट द लेसन ऑफ सस्टेनिंग ऑन दिस ग्राउंड विथ ऑनर एंड प्रेस्टीज। शिक्षा ही हमें इस भूतल पर प्रतिष्ठा के साथ टिकने के संबंध में सबक सिखलाती है। द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण। A man cannot consider and judge himself properly without education. शिक्षा के बिना मनुष्य अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। A man without education is like an animal without any shadow of doubt. शिक्षा से वंचित मनुष्य निसंदेह पशु के समान है। इट इज एजुकेशन दैट डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल्स। शिक्षा ही मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। अधिकारी बन के जैसे ही आपके गांव पहुंचे, गांव के उनकी माता की आंखें छलक गई खुशी से। हाँ, आप लोग भी भावुक हो गए, क्या कहेंगे? फिर से कहिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। जैसे ही अधिकारी बन के अमन कुमार गांव पहुंचे, हाँ, पूरे गांव भावुक हो गया, खुशी किया, आंखें छलक उठी। बहुत सभी गांव के एक बच्चा बच्ची सभी लोग खुश है और इतना तक हमारे गांव का लोग खुश है कि लोग शंकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे गांव के हर घर का लड़का इस तरह से विकासशील बने।